हेलो बच्चों, आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि किसी गिवन फंक्शन और कंडीशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस बी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इसका मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। फाइन। पॉइंट इज कि कितने ऑर्डर का लेना है, कितनी बार लेना है। देखो इसके अंदर अगर आप देखो, एक ए और बी, ए एंड बी आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, है ना। तो इसका मतलब मुझे इसका डबल ऑर्डर में डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका मतलब पहले तो मैं निकाल दूं, और उसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि सेकेंड डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट बचना नहीं चाहिए। और बस इतनी सी स्किल्स है इसमें। तो एक बार तो आपने किया y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अभी तो हमारा कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ख़त्म नहीं हुआ। चलो सेकेंड डेरिवेटिव लेके देखते हैं। अब ये मेरे पास हो गया माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी। तो अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये ख़त्म हो जाए इसमें से। तो मेरे पास ये और ये वैल्यू सेम आ रही है एक्सेप्ट दिस नेगेटिव साइन। क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ माइनस वाई से, है ना। तो बन गई बस ये इक्वेशन, वाई डैश वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस फंक्शन। इस तरह से हमारे को कोई भी कंडीशन दे रखी होगी। अब नेक्स्ट में देखो, हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है फैमिली ऑफ पैराबोलास having vertex and origin and axis along the positive direction of x-axis, that means this one। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना एक मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मुझे एक बार इसके अंदर डेरिवेटिव लेना है। अब खुद देखो कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ ए की बार, तो मुझे ये मिल जाएगा 2y वाई डैश इज इक्वल टू 4a। ये तो मेरा ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना पहले 1 मिनट को रुको और सोचो कि आपके पास एक कांस्टेंट है और आपके पास एक ही बार डेरिवेटिव लेना है। तो क्या आप इस इक्वेशन में कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस कर सकते हो कि पहले डेरिवेटिव में ही कांस्टेंट खत्म हो जाए। यस, कर सकते हैं। देखो हम इसमें, मैं अगर लिखती हूँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4a, तो अब जैसे मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी इस पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। तो बस हमने पहले इसको थोड़ा रीराइट कर लिया, अब हमारा काम हो गया आसान। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपने इसके अंदर क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल। एक्स ये हो गया स्क्वायर, पहले एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2y वाई डैश, फिर बीच में नेगेटिव साइन, वाई स्क्वायर एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव 1, और इसका हो गया 0, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आप एक्स स्क्वायर को लाके कर दो 0, और ये बन गई आपकी इसकी इक्वेशन, है ना। और यही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है पैराबोला की। और यू कैन राइट इट एज वाई स्क्वायर माइनस 2xy वाई डैश इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे को इसकी इक्वेशन बनानी होगी, और इनमें मोस्टली आपको ना बेटा सर्कल, पैराबोला, एलिप्सिस के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फिगर बनाना। अगर आपको इनके फिगर्स को इमेजिन करना और बनाना नहीं आता, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, उसका एक स्पेशल वीडियो है कि किन किन कंडीशंस के हिसाब से सर्कल की इक्वेशन क्या होनी चाहिए और वो कैसे बनती है। ओके, तो इसकी फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, और ये सर्कल जो है वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है। तो इस हिसाब से पॉइंट इसका a0 हुआ, और इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ सबसे पहले हमने देखा ए स्क्वायर हमारे पास ए है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमारे को इसका सिर्फ एक बार लेना है डेरिवेटिव। अच्छा, तो अभी देखो, पहले आप इमेजिन करो अगर मैं इसको ऐसे लेती हूँ,
तो यहाँ पर मेरे पास a बच गया और दूसरा डेरिवेटिव मुझे लेना नहीं है क्योंकि a की आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको कुछ पहले ऐसा मैनिपुलेट करूँ कि मुझे ये डायरेक्ट ख़त्म हो जाए? अगर कई बार नहीं भी होता तो भी उसके वेज होते हैं, बट दोज आर लेंदी वेज। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये पहले ही ख़त्म हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला तो हो गया कैंसिल आउट। ये आपके पास बचा तो इसका कुछ करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, एक्स को मैं इसके नीचे ले आती हूँ तो ये बन गया आपके पास। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना बेटा तो वो ऑलरेडी पहले ही इस वाले राइट हैंड साइड का ज़ीरो हो जाएगा और क्वेश्चन विल बी मच ईजियर। तो ठीक है, अब हम करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका हो गया 1 प्लस, अब इसमें लगा दो क्वोशिएंट रूल, एक्स स्क्वायर, पहले x एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डैश माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। अब ले दो इसका एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x square plus 2xy dash is equal to y square, and this is the differential equation for given condition. Okay, question number 4. Form the differential equation of family of circles having center on y-axis and radius is 3 units. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो फिगर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर उसने मुझे कह दिया है कि ज़रूरी नहीं वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, है ना। तो ये कहीं सेंटर है यानी कि 0 एंड k, लेकिन रेडियस फिक्स्ड है यहाँ पर 3। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये समझो कि 3 इज कांस्टेंट, नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। तो इसका मतलब k है हमारे पास सिर्फ इसके अंदर कांस्टेंट। तो हमने इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एंड सेकेंड पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में a और a हमारे पास जो कांस्टेंट था उसको हमें हटाना ज़रूरी था आंसर में, बट यहाँ पर जो 9 है ना वो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो अगर वो आंसर में आ भी जाएगा तो इट्स ओके, उसको हम आंसर में शो कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद। तो और यहाँ पर मैं इसको खोलूँगी तो मुझे नहीं लग रहा, ये तो क्वेश्चन उल्टा लंबा हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है लेंथी हो जाएगा। यहाँ तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा था, यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y माइनस के वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब मुझे हटाना है क्या k, तो मैं यहाँ से निकालती हूँ k की वैल्यू और वो हो जाएगी y प्लस एक्स अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू k। ठीक है, इस k को मैंने डाल देना है इस इक्वेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश प्लस एक्स अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू 9। इसको मैंने क्या कहा, एलिमिनेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर दिस इज होल स्क्वायर। ओके, और ये एलसीएम लेने के बाद इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये वाई डैश कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 9 वाई डैश का होल स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग। ये भी वाई डैश का होल स्क्वायर है, ये भी वाई डैश का होल स्क्वायर है। तो हमने इसको यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इसमें इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लेने के पीछे पर्पस था, एक तो आप फिगर को प्रॉपरली समझो और एक ये समझो कि जो प्रॉपर कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हटाना ज़रूरी नहीं है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of ellipses having foci on x-axis and center and the origin। फिर से बात क्या आ गई कि फिगर बनानी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये हमने इस क्वेश्चन को कर दिया शुरू और सबसे पहले बना ली इसकी फिगर।
और वैसे भी अगर फिगर नहीं भी बनाए तो इसकी तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन याद ही है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन स्किलफुल कि मेरे पास यहाँ पर a और b दो कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर ले लेते हैं, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 खत्म। अब ना आपको दो कांस्टेंट अभी आपके पड़े हैं और आपको दोनों को हटाना है, और डेरिवेटिव आपके पास एक बचा है, और वो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हो तो वो जाने वाला नहीं है ना। तो क्यों ना हम पहले 1 मिनट रुक जाएं, सोचें कि हम इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि सेकंड डेरिवेटिव में हमारे दोनों उड़ जाएं। देखो, वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड इट्स डन, क्योंकि इस पूरे कांस्टेंट का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 0। अब आप इसको कर दो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लगा दो इसमें क्वोशिएंट रूल, एक्स स्क्वायर, पहले एक्स एज इट इज, और ये जो वाई डैश है इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले वाई एज इट इज, वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, प्लस आपकी बार वाई का डेरिवेटिव वाई डैश और वाई डैश एज इट इज, ठीक है, नेगेटिव साइन इन बिटवीन। अब वाई डैश एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये भी उधर जाके हो गया 0। तो एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी डी स्क्वायर वाई, ये तो हम ना शॉर्ट करने के लिए लिखते हैं कि वाई डबल डैश डाल दिया, अदरवाइज इसको प्रॉपरली आप ऐसे लिखोगे तो सही रहेगा, वाई dy by dx is equal to 0. So this is the required answer. Okay, come to next question. Question number 6. Find the differential equation of family of circles touching x-axis and y-axis. तो सबसे important point क्या आ गया? इसके figure को बनाना. So let's draw. x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये सर्कल कुछ ऐसा होने वाला है। इसका मतलब इसका सेंटर तो हो गया ए और ये पॉइंट हो गया A0, दिस इज 0A, और रेडियस भी इसका A हो गया। इसका मतलब इक्वेशन बन गई x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो बेटा, A की आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास और 3 जगह आया हुआ है, एक ही बार डेरिवेटिव लेते हैं और तीनों जगह से हटना चाहिए। तो इस आइडेंटिटी को खोलना तो मुझे कोई नहीं लग रहा समझदारी, तो ठीक है डेरिवेटिव लेना शुरू कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस में पता है सबसे ज़्यादा स्मार्ट स्टेप क्या बनता है कि आप उसमें से उस कांस्टेंट की वैल्यू ही निकाल लो और गिवन इक्वेशन में हर जगह डाल दो। तो अगर आप यहाँ इसको कैलकुलेट करते हुए a की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये बनेगी x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। बस आप इसको ना सब्सटीट्यूट a इन गिवन इक्वेशन, सब्सटीट्यूट a इन गिवन इक्वेशन, थोड़ा सा सॉल्व करो एंड इट्स डन। ए आपका ख़त्म हो चुका है और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो ये बन गया x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर्ड प्लस y माइनस एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू x y प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। अब आपने इसके अंदर सिर्फ एलजेब्रा अप्लाई करना है, एलसीएम लिया और ये तो आपका कट गया, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर आपका सबके पास कट चुका है, इसमें y डैश का होल स्क्वायर है, कॉमन निकल गया,
और आपके पास बच गया x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। कम टू दिस साइड, यहाँ से आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर ले रहे हो, स्क्वायर के अंदर है तो अगर आप पलट भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y डैश का होल स्क्वायर, इज दैट करेक्ट? हाँ, +1 इसके साथ आएगा, यस। +1 is equal to x plus y dash का whole square, and this is the required differential equation for this situation. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। y is equal to ae 3x plus be minus 2x. Okay, now see, कुछ ऐसी कंडीशन, दो तो हमारे पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं और वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये डेरिवेटिव लेते लेते ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे को इसमें शुरू से ही कुछ स्किल दिखानी पड़ेगी। ओके, मैंने पूरी इक्वेशन को e2x से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया y e2x इज इक्वल टू ae 5x। ये b तो हो गया फ्री और फर्स्ट डेरिवेटिव में उड़ जाएगा, तो पहले तो कर ही देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये हो गया e2x का, देन प्लस y डैश e2x एज इट इज, है ना, इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट ही है तो इसका डेरिवेटिव बन गया ये 0 हो गया। ओके, अब आप इसमें से e2x को निकाल दो कॉमन, ये हो गया 2y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 5a e रेज टू पावर 5x। अब सेम ही स्टेप हम यहाँ पर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे ताकि ये ख़त्म हो जाए, है ना, और फिर हमारा काम हो जाएगा इजी। तो इसको करने की वजह से यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, e ऑफ माइनस 3x 2y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 5a। अब सेकेंड डेरिवेटिव में a भी खत्म हो जाएगा, है ना, तो कर दो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो है ही है। सो पहले मैंने इसका लिया -3 e रेज टू पावर -3x, ये अंदर वाला पार्ट एज इट इज, प्लस अब e रेज टू पावर -3x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो गया 2y डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, एंड वाओ ख़त्म हो गया हमारे पास क्या, ए भी ख़त्म, बट ये भी ख़त्म होना है। तो हमने दोनों में से e रेज टू पावर -3x को कॉमन निकाला, ये -3 2y प्लस वाई डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, ये भी इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, एंड दिस इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, y इज इक्वल टू ax a cos x प्लस b sin x। अब पता है क्या है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि a और b दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स मेरे पास हैं, और जब मैं डबल डेरिवेटिव लूँगी ना तो यही एक्सप्रेशन मुझे वापस भी मिलने वाला है। तो अब की बार, और वैसे भी यहाँ पर तो हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम e रेज टू पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना होगा। बस एक बात समझ में आ गई है कि हमारे को ऑर्डर 2 लेना है, तो पहले तो शुरू कर ही देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू ex। पहले तो ex का डेरिवेटिव लिया और ये हो गया आपके पास एज इट इज, है ना, फिर प्लस ex आपने लिया एज इट इज और इसका डेरिवेटिव ले दिया माइनस a साइन x प्लस b कॉस x। ये आपका y बन रहा है अगर वापस, तो क्या मैं इसकी जगह y लिखती हूँ, y डैश इज इक्वल टू y प्लस ex माइनस a साइन x प्लस bx। अभी जस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, दोबारा डिफ्रेंशिएट नहीं किया, सिर्फ इसकी जगह y लिखा है ताकि मे बी क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो जाए। अब आप कर दो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस, इसमें आप लगा दो प्रोडक्ट रूल,
पहले ई एक्स एज इट इज है ना, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ई एक्स का ले लिया। अब की बार ई एक्स एज इट इज, इसका लिया माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। आप देख रहे हो ये वाला जो पूरा का पूरा है माइनस वाई बन रहा है आपके पास, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश प्लस ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस वाई। अब ये रहा हमारे पास पार्ट जिसको हमको करना है क्या, रिड्यूस। तो क्या मैं इसकी वैल्यू कहाँ से निकाल सकती हूँ, ये पार्ट मेरे पास है, तो मैं इसकी जगह y डैश माइनस वाई लिख सकती हूँ, है ना। y डैश ये हो गया, ये y की वैल्यू हो गई। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इसकी वैल्यू निकाल दी, y डैश इज इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई, तो दैट विल बी y डैश माइनस 2y, y डबल डैश माइनस 2y डैश plus 2y is equal to 0, and this is the required differential equation. See, स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं उतना ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपको होना है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मेन पॉइंट इज कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने के बाद वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं होने चाहिए, तो उनको कैसे हटाना है, दिस इज द स्किल एंड दिस इज द आंसर। ओके।